बैठे हुए हैं। सही बात है। और हमारे साथ जुड़ चुकी है हमारी अगली कवित्री दीपांजलि जी। शशि जी ने श्याममय कर दिया। अब मैं अपने एक दोहे के साथ स्वागत करती हूँ। मैं राममय करने की कोशिश करती हूँ पटल को। श्याम आ चुके हैं, श्री राम को मैं ले आती हूँ। कंचन सीमा जानकी, कुंदन समान लखन। कंचन सीमा जानकी, कुंदन समान लखन। हिय में बसते केसरी, रिगहु हृदय भवन। हिय में बसते केसरी, रघु हृदय भवन। इस दोहे के साथ मैं स्वागत करती हूँ कानपुर यूपी से दीपांजलि दुबे जी की का स्वागत करती हूँ मैं, जो कि एक सुप्रसिद्ध गजलकार हैं। गीत, गजल, कविताएं, छंद, ये सभी में इन्होंने महारत हासिल की है। इनके कई साझा संकलन प्रकाशित हैं और गजल संग्रह भी प्रकाशित है। तो हम अब आगे 30 मिनट इन्हें सुनने का सौभाग्य हमें प्राप्त होगा। स्वागत है आदरणीय दीपांजलि दुबे जी। नमस्कार, मैं दीपांजलि दुबे दीप कानपुर से। आनंदिता जी, आपका धन्यवाद करती हूँ, आपने इतने सुंदर शब्दों से मुझे आमंत्रित किया। और मैं सर्वप्रथम आदरणीय जोशी जी का, आदरणीय नवल सर जी का, नीता जी का, सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। इतना सुंदर कार्यक्रम वो शुरू कर रहे हैं और इतने प्रतिष्ठित हैं और देश विदेश तक इस प्रोग्राम की ख्याति है। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं यहाँ पर लाइव काव्य पाठ करने जा रही हूँ। तो इसी के साथ कल चूंकि अभी माँ लता जी का देहांत हुआ, नम आंखों से हमने विदा किया। कोई भी नहीं चाहता था कि वो इस मतलब जाए, लेकिन जो आता है उसको जाना ही पड़ता है। तो मैं सर्वप्रथम पहले एक शेर से मैं उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ, रखती हूँ। स्वरों की कोकिला दीदी, लता जी बन गई तारा, मगर दिल से निकाली याद, रूहानी नहीं जाती, मगर दिल से निकाली याद, रूहानी नहीं जाती। तो आनंदिता जी, अब मैं एक मुक्तक से अपने लाइव की शुरुआत करती हूँ, सुनिएगा। आप बहुत ही बेहतरीन संचालन कर रही हैं। मैं काफी देर से जुड़ी हुई हूँ इस प्रोग्राम में, मैं प्रत्यक्ष देख और रही थी परोक्ष रूप आपके में। कमेंट्स, लगातार आप प्रोत्साहन दे रही थी अपना कमेंट्स के द्वारा। जी, मैं शुरू से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दोनों से जुड़ी हुई हूँ और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, उम्दा कार्यक्रम। तो मैं रखती हूँ एक मुक्तक जी। आपके घर दिया और बाती हूँ मैं, आपके घर दिया और बाती हूँ मैं, मान भी तो सभी का बढ़ाती हूँ मैं, मान भी तो सभी का बढ़ाती हूँ मैं। मेरे मन को न मारो, सताओ नहीं, मेरे मन को न मारो, सताओ नहीं, आपका वंश दीपक जलाती हूँ मैं, आपका वंश दीपक जलाती हूँ मैं। एक मैं माँ के लिए अपनी एक मुक्तक रखती हूँ, सुनिएगा। सभी की माँ को मतलब आदर सम्मान पूर्वक, माँ नहीं है तो हम नहीं है और हमें ही माँ ही यहाँ तक लाती हैं। तो मैं रखती हूँ। प्रसव पीड़ा सहे मैया, उदर 9 माह रखती है, प्रसव पीड़ा सहे मैया, उदर 9 माह रखती है, दुआओं से नवाजे वो हमें महफूज रखती है, दुआओं से नवाजे वो हमें महफूज रखती है। कहीं मन में यही आशा, फले फूले सदा बच्चे, कलेजे का हमी टुकड़ा सभी का ध्यान रखती है, कलेजे का हमी टुकड़ा सभी का ध्यान रखती है।
एक मैंने अपने पिताजी के लिए पितृ दिवस पर गजल रखी थी और सभी पिताओं को समर्पित करते हुए मैं आप सभी के समक्ष रखती हूँ, सुनिएगा। हर पिता कुर्बान अपने लाल पर सारा हुआ, हर पिता कुर्बान अपने लाल पर सारा हुआ, जन्मदाता वो प्रदाता पर वही मारा हुआ, जन्मदाता वो प्रदाता पर वही मारा हुआ। तो आजकल के मैं समझती हूँ कि 50% बच्चे शायद पिताजी का ध्यान रखते हैं, कहीं नहीं भी रखते हैं, तो इस वजह से मैंने ये गजल लिखी। तो एक पिता की करुण कहानी से समझ सकते हैं, तो उसी आधार पर मैंने लिखी है, सुनिए। जी। कौन सी छोड़ी कसर तालीम देने की यहाँ, कौन सी छोड़ी कसर तालीम देने की यहाँ, फिर पिता क्यों है यहाँ औलाद से हारा हुआ, फिर पिता क्यों है यहाँ औलाद से हारा हुआ, प्यार से पाला पिता ने कुछ कमी होने न दी, नूर सा जीवन दिया है राह चमकाया हुआ, नूर सा जीवन दिया है राह चमकाया हुआ, माँ की महिमा में लिखे हैं जाने कितने ग्रंथ हैं, माँ की महिमा में लिखे जाने ही कितने ग्रंथ हैं, पर पिता की ही बदौलत माँ का हम साया हुआ, पर पिता की ही बदौलत माँ का ही साया हुआ, बोल तो दो चार मीठे बोल कर तो देखिए, बोल तो दो चार मीठे बोल कर तो देखिए, बस यही उम्मीद लेकर बाप जो बूढ़ा हुआ, बस यही उम्मीद लेकर बाप जो बूढ़ा हुआ, शीश चरणों में झुका लो तुम अगर माँ बाप के, शीश चरणों में झुका लो तुम अगर माँ बाप के, काम वो सारे बनेंगे जीतता हारा हुआ, काम वो सारे बनेंगे जीतता हारा हुआ, नींद ना आई मुझे जब पितृ का आया दिवस, याद आया वो सभी कुछ पितृ से पाया हुआ। मक्ते का शेर रखती हूँ। दीप कहती है पिता का हाथ सिर पर हो सदा, दीप कहती हो पिता का हाथ सर पर हो सदा, याद आया है पिता का गीत वो गाया हुआ, गीत वो गाया हुआ। तो आनंदिता जी, अब लाजवाब, मैं बहुत सुंदर प्रस्तुति। एक और मैं गजल अपनी रखती हूँ, जी, सुनिएगा। स्वागत, स्वागत है। ये वक्त तो कभी भी किसी का नहीं हुआ, ये वक्त तो कभी भी किसी का नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ ये तुम्हारा नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ ये तुम्हारा नहीं हुआ, इस जिस्त में हमारा झगड़ना नहीं हुआ, यूं उम्र गुजारी है तमाशा नहीं हुआ, यूं उम्र गुजारी है तमाशा नहीं हुआ। शेर रखती हूँ, सुनेगा। इस जिंदगी में दर्द का रिश्ता सभी से है,
इस जिंदगी में दर्द का रिश्ता सभी से है, कैसे कहूँ कि कोई भी मुझसा नहीं हुआ, कैसे कहूँ कि कोई भी मुझसा नहीं हुआ। करते हो क्यों गुमान सदा हुस्न पर हंसी, है कौन इस जहां में जो बुढ़ा नहीं हुआ, है कौन जो यहाँ पे जो बुढ़ा नहीं हुआ। अगला शेर रखती हूँ। हम तो सदा ही दोस्त उन्हें मानते रहे, हम तो सदा ही दोस्त उन्हें मानते रहे, उनको मगर यकीन ये भरोसा नहीं हुआ, उनको मगर यकीन ये भरोसा नहीं हुआ। अगला शेर रखती हूँ। रूठे जो रब किसी से तो रहमत कहाँ मिले, अगर रब रूठ जाएगा तो फिर दुनिया ही रूठ जाती है। तो शेर मैंने लिखा है, रूठे जो रब किसी से तो रहमत कहाँ मिले, उसके बगैर उसके बगैर कोई सहारा नहीं हुआ, उसके बगैर कोई सहारा नहीं हुआ। रिश्ते तो जिंदगी में हजारों मिले मगर, रिश्ते तो जिंदगी में हजारों मिले मगर, दुनिया में मगर मासा तो प्यारा नहीं हुआ, दुनिया में मगर मासा तो प्यारा नहीं हुआ। जो इश्क हमको हो गया पहली नजर में था, फिर दोस्तों फिर दोस्तों कभी भी दोबारा नहीं हुआ, फिर दोस्तों कभी भी दोबारा नहीं हुआ। जलता है जो दिया करे रोशन जहान में, जलता है जो दिया करे रोशन जहान में, तल पर उसी के नीचे उजाला नहीं हुआ, तल पर उसी के नीचे उजाला नहीं हुआ। अब दीप जो ऊपर जलता है आप नीचे देखेंगे तो कभी वहां उजाला नहीं होता, अंधेरे की परछाई रहती है। जी तो जी मैंने जी। वही शेर लिखा। क्या लाइव है या रिपीट है? नहीं, लाइव है सर। लाइव है मैम, लाइव है। चलिए मैं रखती हूँ अपना अगला शेर। बचपन में देखे ख्वाब जो हमने सुनहरे थे, बचपन से देखे ख्वाब जो हमने सुनहरे थे, शादी के बाद उनमें इजाफा नहीं हुआ, शादी के बाद उनमें इजाफा नहीं हुआ। फिर वाह! अपने बच्चों में बिजी हो जाते हैं, उन्हीं का ख्वाब देखते रहते हैं, अपने लिए कुछ नहीं सोचते हैं। तो सही वही बात है। शेर मैंने लिखा। अब मक्ते का शेर रखती हूँ, सुनेगा। ऐ दीप कब सहर हुई जलते चिराग से, ऐ दीप कब शहर हुई जलते चिराग से, इससे तो सिर्फ शब में अंधेरा नहीं हुआ, इससे तो सिर्फ शब में अंधेरा नहीं हुआ। तो मैम अभी कितना टाइम है मेरे पास, आप बताएं, उसी हिसाब से मैं रखूं अपनी रचनाएं। जी, अभी आपके पास 17 मिनट और हैं। देखिए, काफ़ी माँ के बारे में बोल दिया, बच्चों के बारे में बोल दिया। अब मैं एक बेटी के बारे में एक अपनी गजल रखती हूँ। गीत है असल में ये, लेकिन मीटर पर है, सुनेगा। और तारा चूंकि जी जुड़ी हुई हैं अभी तक, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद तारा जी। संजय पोद्दार जी जुड़े हुए हैं। हरनौत नालंदा जी जुड़ी हैं। आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। आप लोग हमारे साथ बने हुए हैं। हम सभी का प्रोत्साहन कर रहे हैं। और अब हम सुनने वाले हैं एक और प्रस्तुति। जानदार शानदार प्रस्तुतियों से पटल को सजा रही हैं हमारी आज की कवित्री। चलिए, स्वागत। संजय पोद्दार सर का मैं भी धन्यवाद करती हूँ, और जितने भी श्रोतागण, नीता मैम लगातार उत्साहवर्धन कर रही हैं, आनंदिता जी बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं, अच्छा लग रहा है आपको सुनकर। तो मैं अपना एक गीत स्वागत है रखती हूँ, दीपाली जी। स्वागत है। सुनिएगा। बेटियों का यह दिवस तो पर्व मनना चाहता है, ये मैंने बेटी दिवस पर ही लिखा था। तो मैं रखती हूँ। बेटियों का यह दिवस तो पर्व मनना चाहता है, माँ का सारा स्नेह तो आशीष बनना चाहता है, माँ का सारा स्नेह तो आशीष बनना चाहता है। सॉरी, आगे रखती हूँ।
ज्ञान दे के चाहती बेटी सदा ऊंचे उठेगी, जिंदगी के इम्तहानों में सदा ही जीत लेगी। बेटियां दुर्गा बनेंगी, युद्ध सारे वो लड़ेंगी, जीतने का क्रम धरेंगी, पंथ में आगे बढ़ेंगी, जीतने का क्रम धरेंगी, पंथ में आगे बढ़ेंगी। आज जीता प्यार मेरा, जीतती जब लाडली तू, हमने तो तेरे लिए कुर्सियां बिछा दी बावली तू। हर्ष ये उल्लास मेरा लाड करना चाहता है, बेटियों का यह दिवस है पर्व मनना चाहता है। अगला बंद रखती हूँ, सुनिएगा। हर तरफ है शोर ऐसा, कीर्ति तेरी छा रही है, मान मेरा भी बढ़ा है, ख्याति तेरी छा रही है, मान मेरा भी बढ़ा है, ख्याति तेरी भा रही है। अंश मेरा दोनों में है, बेटे हों या बेटियां, अंश मेरा दोनों में है, बेटे हों या बेटियां। बीज जो बोते यहाँ, वो काटेंगे हम खेतियां, बीज जो बोते यहाँ, वो काटेंगे हम खेतियां। मैं जैसी शिक्षा दूंगी, बेटे हो या बेटी, ये नहीं हम कह सकते हैं कि बेटे मान बढ़ा रहे हैं या बेटियां। बेटे बिल्कुल भी नाम बिल्कुल रोशन करते हैं, बेटियां भी, लेकिन उनकी परवरिश और बिल्कुल। शिक्षा भी बहुत मायने रखती है। जी तो इसी वजह से मैंने ये बंद लिखा। सीख जो अच्छा रही हो, जग में तेरा नाम होगा, सीख जो अच्छा रही हो, जग में तेरा नाम होगा, कर्म जो अच्छे नहीं तो नाम भी बदनाम होगा, कर्म जो अच्छे नहीं तो नाम भी बदनाम होगा। बेटियों को मान दो, यह मान बढ़ना चाहता है, बेटियों का यह दिवस है पर्व मनना चाहता है। नीता मैम मेरा लगातार उत्साहवर्धन कर रही हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। अगला बंद रखती हूँ, नीता मैम सुनिएगा। जिंदगी भर खुशनुमा बरसात होती ही रहेगी, हौसले भर कर उड़ाने तू सदा भरती रहेगी, है सदा मेरी दुआ तू आसमां पर, है सदा मेरी दुआ तू आसमां को भी छुओगी, राह में रोड़े कभी आए तो भी तुम ना रुकोगी, बांधे बांधा बेटियों ने रिश्तों की हैं लाज कड़ियां, रौनकें हैं बेटियां घर आंगना की साज चिड़ियां, रौनकें हैं बेटियां घर आंगना की साज चिड़ियां। जागरूकता अब बढ़े पैगाम रहना चाहता है, जागरूकता अब बढ़े पैगाम रहना चाहता है, बेटियों का यह दिवस है पर्व मनना चाहता है, बेटियों का यह दिवस है पर्व मनना चाहता है। तो अनिता जी, ये मेरा गीत था। आगे आगे आप जैसा बताएं, मैं और रखूं रचना अपनी। जी, आगे के 12 मिनट आप ही के हैं। चलिए ठीक अपने है। स्वैच्छिक मन से जो भी रचनाएं रखेंगी, स्वागत है। जी ठीक है, थैंक यू। आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी जुड़ गए हैं, मेरे गुरु जी है, जी, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। गिरधारी खंडेलवाल जी प्रणाम जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, गिरधारी जी लगातार बने हुए हैं, संजय जी भी लगातार बने हुए हैं, उत्साहवर्धन कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नीता जी शुरू से बनी हुई हैं, आपके समर्पण को नमन। और अब हम एक और जी चमचमाता हुई चमचमाता हुआ कोहिनूर पाएंगे दीपांजलि जी के सृजन से। स्वागत है चलिए, दीपांजलि। मैं एक और गजल रखती हूँ आपकी। इस जिंदगी में मेरी कुछ बंद खिड़कियां हैं, दिखता लबों का हंसना पर दिल में सिसकियां हैं,
इस जिंदगी में मेरी कुछ बंद खिड़कियां है, दिखता लबों का हंसना पर दिल में सिसकियां है, पर दिल में सिसकियां है। कैसे बताएं तुमको वीरान जिंदगी अब, कैसे बताएं तुमको वीरान जिंदगी अब, जब से गए सनम तुम कितनी उदासियां हैं, कितनी उदासियां हैं। एक और रखती हूँ शेर। ये नारियां सभी अब पहचान पा रही हैं, ये नारियां सभी अब पहचान पा रही, जो अपनी उड़ान में वो छूती बुलंदियां हैं, अपनी उड़ान में वो छूती बुलंदियां हैं। छोटे से इस सफर में हंस कर गुजार ले पल, छोटे से इस सफर में हंस कर गुजार ले पर, सिकवे गिले मिटा दें जो भी ये दरमियां है, सिकवे गिले मिटा दें जो भी ये दरमियां है। हम सब इसी से बैर बांध लेते हैं, इससे नाराज उससे नाराज, इससे बात नहीं करना, लेकिन ये छोटी सी जिंदगी है, अगर हम हंस के गिले शिकवे सब मिटाते जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक अहम ईगो आदमी को काबू रखता है, वो एक दूसरे से शायद तालमेल बनाने नहीं देता है, तो इसीलिए मैंने ये शेर रखा। भूले न भूलती हैं वो यादें भी सुहानी, बचपन के ख्वाब की जो सुंदर सी तितलियां हैं, बचपन के ख्वाब की जो सुंदर सी तितलियां। बचपन हम लोगों के जीवन भर याद रहता है, बचपन की अनोखी सी बिल्कुल। यादें रहती हैं, हमेशा वो भूल नहीं पाते, मन में कोई बच्चा जरूर बल्कि बैठा वो रहता है यादें उम्र भर। हमें जब भी हताश होते हैं, उन यादों से ही हम लोग चार्ज हो यस जाते हैं। यस यस। यादों की इतनी क्षमता होती है। जी बहुत अगला सुंदर। शेर रखती हूँ। वो चांद का है टुकड़ा जुल्फें घटा घनेरी, वो चांद का है टुकड़ा जुल्फें घटा घनेरी, महबूब में मेरे वो, महबूब में मेरे वो, ये सारी खूबियां हैं महबूब। ये अक्सर आदमी को अपना जिससे हम प्यार करते हैं उससे ज्यादा बेहतर कोई नहीं लगता है ना। ये शेर उस हर व्यक्ति के को अपने आप में कनेक्ट करेगा, तो मैंने ये शेर लिखा। अगला शेर रखती हूँ। नासूर जख्म बनते उनको खुला न छोड़ो, नासूर जख्म बनते उनको खुला न छोड़ो, मरहम जरूरी होता करना न गलतियां हैं, मरहम जरूरी होता करना न गलतियां हैं। खुददारी की सियासत कीमत न दे सकी जब, खुददारी की सियासत कीमत न दे सकी जब, फिर खाक कर दी उसने मुफलिस की बस्तियां हैं, फिर खाक कर दी उसने मुफलिस की बस्तियां हैं। छोड़ो सताना उनको करती लिहाज बस मैं, छोड़ो सताना उनको करती लिहाज बस, ये डरती नहीं किसी से, डरती नहीं किसी से, अब की ये बेटियां हैं, अब की ये बेटियां हैं। हम माँ बाप अपनी बच्चियों को शिक्षा देते हैं कि बड़ों का रिस्पेक्ट करें, बेटियां बहुत समझदार होती हैं, वो लिहाज में चुप हो जाती हैं और उनको ही हम सताते रहते हैं, ज्यादातर ससुराल वाले या बड़े वाले, उनकी उनकी भी भावना को हम समझें, इसीलिए हमने कहा है कि वो लिहाज सिर्फ कर रही है, ना कि सब किसी से डरती हैं। ऐसी परवरिश ही आजकल के बच्चों को दी जाती है, वो डरती नहीं है, हर तरह से वो अक्सर सक्षम ऐसा होती हैं। ऐसा ही होता है कि चुप्पी जो है, आदर स्वरूप चुप्पी को लोग कमजोरी समझ बैठते हैं, यस लेकिन दरअसल उनमें जितनी शक्ति उनमें है, जितनी हाँ सहन शक्ति है, आवेश बिल्कुल को बिल्कुल। बांधने की शक्ति होती है, उतनी किसी में नहीं होती। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं सहमत हूँ पूर्ण रूप से आपसे। तो मक्ते का शेर रखती हूँ, आनंदिता जी सुनिए। स्वागत अनीता है। जी कह रही हैं लगातार मेरा उत्साह वर्धन कर रही है गिरधारी खंडेलवाल जी, और बहुत से लोग कर रहे हैं, पोद्दार सर भी, मैं उनका तहे दिल काफी से शुक्रिया जुड़े अदा हुए करती हैं, हूँ। बहुत देर से सुनिए, जुड़े हुए हैं। हाँ अनंता जी सुनिए मक्ते का शेर। तुम दीप हौसले को
आंखों न कम हमारे, तुम दीप हौसले को, आंखों न कम हमारे, बुझने न ज्योति दूंगा, बुझने न ज्योति दूंगा, जब जोर आंधियां हैं, जब जोर आंधियां हैं। तो ये थी मेरी गजल आनंदिता जी। अभी बताए 5 मिनट शेष बहुत होंगे शायद। जी, बिल्कुल 5 मिनट शेष है, आपके कैलकुलेशन को नमन। बिल्कुल चलिए पांच मैं मिनट एक और अपनी रखती हूँ गजल, आप आपके समक्ष सुनिएगा। जी जी, वो भी स्वागत। रोचक गजल है। और मैं ज्यादातर गजल ही आज लेकर बैठी हूँ कि मैं वैसे तो छंद और गीत सब कुछ लिखती हूँ, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे मुझे गजल बहुत अच्छी लगती हैं, और हर तरह के मैं हर सब्जेक्ट को लेकर गजल रखती हूँ। तो मेरे हर शेर मतलब हर हर उसमें कोई ना कोई सब्जेक्ट होता है अलग अलग, जी, एक से एक जैसी मैंने नहीं उतारी होती, हर तरह का शेर होता है। तो हम्म, रखिए मैं रखती हूँ अपना एक शेर, सुनिएगा। स्वागत। मोहब्बत में नहीं ढूंढी कभी भी खामियां हमने, मोहब्बत में नहीं ढूंढी कभी भी खामियां हमने, भुलाई इश्क में उनकी सभी नादानियां हमने, भुलाई इश्क में उनकी सभी नादानियां हमने। एक और हुस्न मतला रखती हूँ इसी गजल का। जिन्हें नाजों से पाला था बना शहजादियां हमने, जिन्हें नाजों से पाला था बना शहजादियां हमने, उन्हें ससुराल में देखा, उन्हें ससुराल में देखा, बने पनहारियां हमने, बने पनहारियां हमने। ये बहुत ही प्यारा शेर लगता है मुझे। अगला शेर रखती हूँ। अमीरी का अदब से और, अमीरी का अदब और कायदे से है ताल्लुक क्या, अमीरों में गिरी देखी बहुत सी हस्तियां हमने, अमीरों में गिरी देखी बहुत सी हस्तियां हमने। आजकल की पीढ़ी के लिए ये मुझे लगता है बिल्कुल सटीक शेर है। नई नई फरमाइशे ही रोज वो माँ बाप से करती, नई फरमाइशे ही रोज वो माँ बाप से करती, युवा पीढ़ी में अब देखी नहीं खुददारियां हमने, युवा पीढ़ी में अब देखी नहीं खुददारियां हमने। हम बचपन से ही हम लोग सोचते थे ना कुछ करें, माँ बाप से नहीं मांगे पैसा, लेकिन आजकल की जो हमारी युवा पीढ़ी, हमारे बच्चे होते हैं, वो बोलने से नहीं पूछते हैं, आज तो मुझे एप्पल का ही चाहिए मोबाइल, आज तो मुझे ये ओसार का ही चाहिए लैपटॉप। तो वही चीज है, और हम लोग अभी बहुत ये डरते भी थे। हो गया है कि ऑलरेडी कुछ चीज है तो उसका भी एक और चाहिए वाला भी आ गया है कि पहले हाँ था ना कि वो पूरी तरह से उसका यूज रीयूज हो जाता था, उसके बाद नया आता था, लेकिन जी अब जी तो बिल्कुल बिल्कुल। और हम नया लोग बहुत वगैरह मतलब नया सोच सोच के नया बोलते थे डिजाइन आ पेरेंट्स गया। से कि पेरेंट्स के पास होता था फिर भी सोचते थे कि कहीं फादर मना नहीं कर देंगे, पर पहले आजकल के आउट ऑफ बच्चे नहीं फैशन सोचते। नाम की चीज नहीं थी ना, कोई आउट ऑफ यस फैशन हो ये गया ऐसा नहीं था, जरूरत हो जी तभी दिलाते थे। हाँ बिल्कुल। ये चीज होती तो थी। अगला शेर रखती हूँ आनंदिता जी, सुनिएगा। स्वागत। कभी बेटों से जाने का सबब हमने नहीं पूछा, कभी बेटों से जाने का सबब पूछा नहीं यारों, लगाई बेटियों पर है, लगाई बेटियों पर है बहुत ही शक्तियां हमने, बहुत ही शक्तियां हमने, चले आओ कभी दिल में मुनासिब घर लगे तुमको, तुम्हारे वास्ते खोली है मन की खिड़कियां हमने, मन की खिड़कियां हमने, भला कैसे भुला दें अपने बचपन का वो याराना, भला कैसे भुला दें अपने बचपन का वो याराना, बनाकर झुंड, बनाकर झुंड यारों खूब की थी मस्तियां हमने, बनाकर झुंड यारों खूब की थी मस्तियां हमने। वो इस तरह की ये शेर है कि हमें लगता है हम सभी अपने बचपन में जाके कनेक्ट कर पाते हैं, सभी एक दूसरे को ऐसा लगता है हाँ ये शेर मेरे ही लिए लिखा गया है।
तो गजल कुछ इसी टाइप की तैयार हो जाती है कि सभी एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं। तो अगला बिल्कुल। शेर रखती हूँ, अनंता जी सुनिएगा। किया है प्रेम, ये मुल्क पर है। ये किया है प्रेम अपने मुल्क सरहद से हमेशा ही, किया है प्रेम अपने मुल्क सरहद से हमेशा ही, वतन को भूल कर कब की यहाँ गद्दारियां हमने, वतन को भूल कर कब की यहाँ गद्दारियां हमने, जहाँ खुददारी की कीमत सियासत दे नहीं पाई, जली देखी गरीबों की वहां पर बस्तियां हमने। अगला शेर रखती हूँ, मक्ते का शेर है। मोहब्बत के हैं जगमग दीप जिन अल्फाज में तेरे, मोहब्बत के हैं जगमग दीप जिन अल्फाज में तेरे, सजोए रखी हैं वो सब गुलाबी चिट्ठियां हमने, सजोए रखी हैं हमने गुलाबी चिट्ठियां हमने। तो ये थी मेरी गजल। अभी बताएं कितना, अब तो मेरे ख्याल से पूरा वक्त हो गया, कहीं एक मैं मुक्तक से अपनी वाणी बिल्कुल, को विराम देती हूँ। बिल्कुल 30 मिनट। मैंने कहा ना आपके कैलकुलेशन को नमन। अब मैं एक मुक्तक से बस यहीं पर अपना समाप्त करती हूँ लाइव। अनंता जी, जी, जी। गिरधारी जी, जी और सुरेंद्र सागर सर जी लगातार उत्साहवर्धन कर रहे हैं, उनका आभार व्यक्त करती हूँ। पोद्दार सर भी कर रहे हैं। बहाकर प्रेम की गंगा विदा हम एक दिन होंगे, बहाकर प्रेम की गंगा विदा हम एक दिन होंगे, मिटे नफरत जहां से सब तभी सानिध्य सच होंगे, करूं मैं प्रार्थना रब से मिटाओ आपदा आई, नहीं फिर जान जाएगी सभी हिलमिल यहाँ होंगे, सभी हिलमिल यहाँ होंगे। तो ये था मेरा मुक्तक अनंता जी, यहीं से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुतियाँ, और आपने गज़लों को इतने सुंदर संदेश के साथ और तरन्नुम तराने के साथ यहाँ प्रस्तुत किया, मतलब बिल्कुल गज़लमय हो गया माहौल। और हमारे साथ विभा जी जुड़ी हुई हैं। अरे वाह, विभा जी विभा जी जुड़ी मेरी बहुत प्रिय सखी है, मैं इनको धन्यवाद जरूर अभी व्यक्त भी करती अभी हूँ। अभी प्रिय सखी नई और सखी सखी बनी क्या, है वो। मेरी छोटी बहन है ये, मैं इनको, ये मुझे बड़ी बहन मानती है और मैं भी छोटी बहुत बहन ही से स्नेह देती मिलनसार हूँ। व्यक्तित्व, बहुत ही मिलनसार व्यक्तित्व। जी और बहुत अच्छा लगा आपको सुनना, मतलब समय की बाध्यता है, वरना तो आपकी गजलें एक से बढ़कर जी एक ठीक है। थी। क्या नमस्ते आदरणीय, जुड़ी हैं आप, आपको प्रणाम अजी और आपका जी, स्वागत है। इसी के साथ मैं आपसे विदा कर लेती हूँ और मैं आपको बैक साइड से आपको उत्साहवर्धन करती हूँ। जी धन्यवाद। बहुत अच्छी प्रस्तुति रही आपकी। नमस्कार अनिता जी, नमस्कार। नमस्कार।